हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको हिट ज़रूर करना। यस, कमेंट सेक्शन में अपने प्यार भरे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। उसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो कल साहिबा का एक व्लॉग आया और व्लॉग आने के बाद जब कॉमेंट सेक्शन खोल के देखा तो कॉमेंट सेक्शन में टॉप टू बॉटम यानी कि 80% कॉमेंट्स जो थे वो नेगेटिव कमेंट्स थे। अब क्या करें, साहिबा को खुद भी नहीं पता चलता कि वो व्लॉग के अंदर ऐसी क्या चीज़ें कर देती है जो हर दूसरे तीसरे दिन उनको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। फिर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आती है जिस वीडियो में उनके फ़नी ऑडियंस को बोलते हुए नज़र आते हैं, अरे ऐसा मत सोचिए, आप लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं, अरे ऐसा नहीं होता, अरे वैसा नहीं होता। अब क्या करें, अब इनकी जो बेगम है यानी कि जो साहिबा हैं वो ये सब इंटेंशनली करती हैं या वाकई में उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती और उनसे ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो वीडियो में पूरी बात करेंगे, इसलिए रिएक्शन वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर सुनना। उसी के साथ शुरू करते हैं कि क्यों आखिर साहिबा को रोना आ गया। साहिबा को रोना नहीं भी आया, लेकिन साहिबा की अम्मी ने 50 बार ये बात पूछ ली, रोई तो नहीं, रोई तो नहीं, रोई तो होगी, रोई तो होगी। मतलब क्या बताना चाहते हो, क्या जताना चाहते हो। एक तरफ इन्होंने अपनी बच्ची को बिल्कुल ऐसा छुई मुई बना के रखा हुआ है, यानी कि ऑडियंस की नज़र में ये यही दिखाना चाहती है कि बेटी मेरी बहुत छुई मुई है। मतलब वो तो हमें पता है कि वो कितनी छुई मुई है, या वो कितनी शार्प माइंडेड है, या वो कितनी हार्ड वर्किंग है, या वो दुनिया में सब कुछ जानती हैं। तो भैया बच्चे को बड़ा होने दो। अब बच्चे की शादी हो गई है, अगर आप उसे बड़ा होने ही नहीं दोगे तो वो लाइफ में कभी बड़ी हो ही नहीं पाएगी। तो जो आपके छोटे बच्चे हैं घर के, फिर उनके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इतनी जल्दी बड़ी हो जाए, क्योंकि जो घर की सबसे बड़ी बच्ची है उसको ही अभी तक पेरेंट्स बड़ा नहीं होने दे रहे हैं। तो मुझे हैरानी सबसे पहले इस बात की हुई कि अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैं यही बोलना चाह रही थी कि फ़नी अकेले क्यों नहीं जाते। मुझे नहीं पता था कि 4 दिन बाद मुझे ऐसा धप्पा मिल जाएगा कि वाकई में मुझे फ़नी मौधा अकेले जाते हुए नज़र आ जाएंगे। अब मुझे पता नहीं कि ये मेरी वीडियो का असर है या एक जस्ट अ कोइंसिडेंस है कि यस उनका पहले से प्लान होगा जाने का, लेकिन एग्जैक्ट मैंने यही सारी बातें आज से 4-5 दिन पुराने अपने रिएक्शन वीडियो में बोली थी। आप जाके उसे चेकआउट ज़रूर करना। तो फिलहाल फ़नी जो है वो मौधा के लिए निकल गए हैं। अब फ़नी मौधा के लिए क्यों निकले हैं, क्योंकि मैंने एक स्टोरी देखी थी जो कि खुद साहिबा ने ही अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। तो उस स्टोरी के माध्यम से मुझे ये पता चला कि जो फ़नी की जो सिस्टर आए हुए थे वो वापस से सऊदी जा रही हैं। तो हो सकता है कि अपनी सिस्टर से मिलने के लिए ही या उनको सी ऑफ करने के लिए ही वहाँ पे फ़नी गए हों, लेकिन इस बार फ़नी ने कलेजा दिखा दिया अकेले जाने का, या ये बोलिए कि इस बार साहिबा ने उनको अकेले जाना अलाउ कर दिया। वरना जब से शादी हुई है तब से फ़नी की वही फितरत हो गई है कि तू जहाँ जहाँ चलेगी मेरा साया साथ होगा, क्योंकि वो अपनी शादी को लेके इतनी इनसिक्योर है, कहीं ना कहीं अपनी भाभी से इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो चुके हैं। जैसे इनकी भाभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती है अपने रिलेशनशिप को लेके कि अकेले कहीं जाना नहीं, सारे दिन तारीफ़ करते रहना। ऐसा तो नहीं होता ना यार कि एक इंसान की ज़िंदगी में 100% मतलब पूरा वो टॉप टू बॉटम बिल्कुल सही हो, उसके अंदर कोई अवगुण ही ना हो, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन मैडम ने अपने जनाब के सिर्फ और सिर्फ गुणगान इतने करे रहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो कुदरत का बनाया हुआ एक अलग अजूबा है जिसके अंदर कोई खामियां, कोई अवगुण नहीं है, वो सिर्फ गुणों से भरा हुआ है टॉप टू बॉटम। वही चीज़ है कि अब वही चीज़ को फॉलो कर रही है यहाँ पे साहिबा रानी की। वो भी अपनी रिलेशनशिप को लेके काफ़ी इनसिक्योर नज़र आती है और शायद कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि वो मौधा में अपने हस्बैंड को यानी कि फ़नी को अकेले नहीं भेजती है। और इस बार भेजा भी तो आप चेहरा देखिएगा, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने दिन के लिए वो चला गया है। मतलब मुझे हैरानी इस बात के लिए हुई कि जैसे आपको 3-4 दिन गया होगा मैक्सिमम, देख लेना, आप भी यहीं हैं मैं भी यहीं हूँ, 4-5 दिन हद से हद 4-5 दिन के लिए आपने अपने पति को भेजा, वो भी कहीं और नहीं उनके खुद के माता पिता के पास भेजा, और आपको उसे भेजने में रोना आ रहा था। रोने वाली इसमें क्या बात थी कि इन्हें रोना आ रहा था। घर वाले सब इस बात पे जोर दे रहे थे कि रोई होगी, रोई होगी, रोई होगी। क्या एक बार आपने ये सोचा, मतलब अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस निकालने से पहले, कि जिस घर के बच्चे को लेके जब आप यहाँ आ जाती हो और महीने महीनों तक आप यहीं मुंबई रहती हो, उस घर के पेरेंट्स की इमोशंस या फीलिंग्स को कैसा फील होता होगा।
है ना। तब ये पेरेंट्स जो आपके हैं, जो बार बार आपसे पूछ रहे थे कि क्यों रो रही हो, रो तो नहीं रही हो, रोगी ना, पक्का पक्का रोई होगी, रोई तो होगी, तब क्या ये पेरेंट्स एक बार भी ये नहीं सोचते कि फ़नी या साहिबा थोड़े दिन वहाँ रुक के आया करो, उनको बुरा लगेगा, उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो, यहाँ पे अभी भी वैसे भी कुछ खास काम तो चल नहीं रहा है, चलो तुम नहीं जा पा रही तो तुम चले जाओ, चलो तुम नहीं जा पा रहे तो तुम चले जाओ, दोनों में से कोई ना कोई तो चले जाओ। तब इन पेरेंट्स को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, दूसरे के लिए कभी बुरा नहीं लगता। लेकिन पति 4 दिन के लिए चला गया तो यहाँ पे मैडम जी को रोना आ रहा है। बेटी 4 दिन के लिए ससुराल चली जाती है तो भी परिवार वालों को रोना आता है। मतलब इनके इमोशंस मुझे समझ में नहीं आते कि हमारे इमोशंस तो हमारा दुख तो हमारा दुख, बाकी दुनिया का दुख कोई दुख नहीं है, उन माता पिता का दुख कोई दुख नहीं है, उनके लिए कभी ये लोग फील बैड नहीं करते, उनके लिए कभी इनकी मम्मी के मुँह से 2 शब्द भी नहीं सुने या कभी बातों बातों में भी नहीं सुना उनका जिक्र कि चलो आज साहिबा के ससुराल वालों के बारे में कुछ बात करें या उनको याद करें व्लॉग में। कभी भी उनका कोई जिक्र नहीं होता व्लॉग में, कभी भी ये एक बार सोचा भी नहीं जाता कि वो लोग वहाँ पे होंगे कि चलो एक कॉल मिला दें, कभी बातचीत करते हों, कभी कुछ भी नहीं। कभी ईद में गलती से फ़ोन फान मिला दिया तो मिला दिया, उसके अलावा कोई ऐसा सच कॉन्टैक्ट ही नहीं है। उसके बाद 4 दिन के लिए भेजने पर इतना रोना आ रहा है कि रो रो के किसी को भेजा जा रहा है, अपने ही हस्बैंड को उन्हीं के माता पिता के पास एक बेटे को भेजने के लिए रोया जा रहा है बीवी का, कि रो रो के उसको भेजा जा रहा है। पता नहीं वो भी कैसे, इस बार मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ को देख के कि कैसे अकेले भेज दिया। इनसिक्योरिटी तो बिल्कुल धक 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 दिल में लग रही होगी कि पता नहीं वहाँ जाके फ़नी क्या करने वाला है। और फ़नी तो फ़नी, वहाँ जाके एक स्टोरी में देखा कि फ़नी तो वहाँ अपने दोस्तों यारों के साथ बैठ के खाना एंजॉय कर रहा है। हम सोच रहे थे कि चलो 2-4 दिन के लिए घर जाएगा तो अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा उनको स्पेशल फील कराएगा, थोड़ा उनको इम्पोर्टेंस देगा कि हाँ भैया मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हूँ, जैसे इनकी वाइफ करती है साहिबा। इतने 1.5-2 साल साहिबा के साथ हो गए इन्हें रहते हुए, इन्होंने आज तक सीखा नहीं कि वो कैसे अपने पेरेंट्स को पैम्पर करके रखती है, कैसे अपनी फैमिली के एक मेंबर को पैम्पर करके रखती है। और ये फ़नी मौदा पहुँचते ही दोस्तों में लग गए, उनके साथ जो है वो खाना एंजॉय करते हुए इन्होंने स्टोरी डाल ली है। तो अब क्या ही बोलें, जब बेटे को ही फिक्र नहीं है तो फिर बहू से तो कोई क्या ही उम्मीद करे। वेल, उसके अलावा कल के व्लॉग में जो सबसे ज़्यादा इनको नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा वो था बच्चों को लेके। यानी कि आप जानते हो कि इनके अंदर ना धीरे धीरे करके इनको भी दौरे पड़ते हैं। कभी इन्हें वेट लॉस का दौरा पड़ने लग जाता है, कभी इन्हें जो है इंग्लिश का दौरा पड़ने लग जाता है। ये रिपीटेटिव मोड पे हर 15-20 दिन में या हर महीने में ये होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। वेट लॉस का भी आप देखना, जब कंटेंट की कमी हो जाती है तब वेट लॉस जर्नी आ जाती है 2-4 दिन के लिए। जैसे इन्होंने अभी पिछले दिनों 2-3 दिन घर के अंदर वेट लॉस जर्नी तो दिखाई, लेकिन जब बाहर रेस्टोरेंट में जाके इनका वीडियो देखा, भैया भाभी के साथ ये मॉल में घूमने गई तो टेबल पूरा फुल भरा हुआ था बाहर के खाने। तो भैया कौन सी डाइटिंग है जो घर के अंदर आके तो वीडियो में बोली जाती है कि डाइटिंग है, लेकिन बाहर जाते ही वो डाइटिंग सारी नील बटा सन्नाटा हो जाती है और बाहर जाके जो मिल जाए उसे ठूस ठूस के सबके सब खाते हैं। तो ये कंटेंट इनका आता रहता है, एक्सरसाइज, डाइटिंग, डाइट चार्ट, डाइटिशियन, वॉक, मतलब ट्रेनर, सब कुछ आता रहता है रिपीटेटिव। तो कल अंग्रेजी का भूत चढ़ा था, आप सबने देखा ही। उस अंग्रेजी के भूत के चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रॉल हो गई हैं यहाँ पे साहिबा, यानी कि बच्चों की आपी। सो रुक रुक के इनके अंदर का अंग्रेज भी जागता रहता है। इनको अचानक से ध्यान आता है कि अरे हमें तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्कआउट करना है, और वो वर्कआउट आता है याद इनको 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। और कल वही चीज़ें हुई कि अचानक से इनको ये याद आ गया कि बच्चों को इंग्लिश सिखानी है। जबकि इंग्लिश सिखानी कोई ऐसी नहीं होती कि आपने आज शुरू करी और आपको आज के आज ही सारी इंग्लिश बोलनी आ गई। वो बच्चे जो मुंबई में इतने टाइम से एजुकेशन ले रहे हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट 12th क्लास कर ली है, उन बच्चों की आज कम्युनिकेशन स्किल देखो तो उन्हें तो बेसिक एक लाइन भी ठीक से बोलनी नहीं आती। और वहीं पे जो सहर यानी कि जो मौदा से बच्ची आई है और इन सबसे छोटी है, उसको इन लोगों ने इतना नर्वस कर दिया। अरे अगर तुम्हें उसे कैमरे के आगे दिखाना ही है तो कम से कम उसको एक सेंटेंस तो ठीक से सिखा लो। तुमने एक लाइन भी उसको, बच्ची को नहीं आ रही थी, वो समझ सब पा रही थी, ये हमें दिख रहा था कि वो अंडरस्टैंड तो चीज़ें कर रही है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए उसके अंदर ना तो वो कॉन्फिडेंस था, ऊपर से वो घबराई हुई इतनी थी कि इन्होंने सीधा उसके मुँह पर जाके कैमरा लगा दिया। उससे पहले ना तो उसे तैयारी कराई ना कुछ करी, एज इट इज़ वीडियो पोस्ट भी कर ली। अब अगर बेसिक बात करें कि बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे महर को कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए,
कॉन्फिडेंस के साथ ना एक प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, एक सराउंडिंग भी वैसी होनी चाहिए। अच्छे से अच्छा प्रो बंदा भी अपने स्किल्स भूल जाता है अगर वो प्रैक्टिस में नहीं रहता है। और इंग्लिश कोई हवा नहीं है कि आपने आज बच्चों को सिखा दिया और बच्चों को आ गया। जो बच्चे इतने टाइम से मुंबई में रह रहे हैं उनकी ही देख के पता चलता है कि उनकी क्या स्किल्स हैं। अब अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अब मैं अगर एक सिंपल सी लाइन की बात करूँ तो टारा ने बोला कैन आई वॉच टीवी। अब आप मुझे बताइए कि इतनी सिंपल सी एक लाइन तक वो बच्चे जो ऑलमोस्ट आई थिंक 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं या क्लियर कर चुके हैं, उनको एक इतनी बेसिक सी लाइन नहीं पता कि जब हम किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं तो हम वहाँ पे कैन नहीं, हम वहाँ पे मे यूज़ करते हैं। तो जब ये इतने बड़े बड़े बच्चों को एक सेंटेंस लाइन तक ठीक से नहीं बोलनी आ रही है, वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ पे जो शहर है वो बिल्कुल सही बोल पाएगी। ये लोग सब उस पर हंस रहे थे और इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे। और साहिबा ने एक बार भी बच्चों को करेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं समझी कि वो बच्चे इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं तो उस मिस्टेक पे उनको कम से कम करेक्ट कर दें। या हो सकता है कि साहिबा को खुद भी ना पता हो, लेकिन साहिबा को बच्चों की टीचर ज़रूर बनना है। नो मैटर कि उसे खुद कितनी नॉलेज हो, नो मैटर कि सामने वाले बच्चे गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस में तुम चाहे गलत को सही, दिन को रात या रात को दिन बोल दो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन उस कॉन्फिडेंस के चक्कर में इन्होंने उस बच्ची को जो है ना वो बहुत नर्वस कर दिया। या तो आपको वीडियो बनाने से पहले उसको थोड़ा बहुत सिखाते तो इतना मतलब इतनी मिलियन जनता के सामने आपने उसको एम्बैरेस कर दिया इस बात से कि उसे आंसर तक येस और नो में करना नहीं आ रहा था। आपने उसको इतना एम्बैरेस कर दिया। और ये वो बच्चे हैं जिनके साथ आप पता नहीं कितने दिन से कितने महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जितनी शार्प माइंडेड वो शहर है ना, अगर जितना टाइम इन्होंने मुंबई में पढ़ा अगर वो बच्ची पढ़ लेती ना यहाँ पे, तो आई थिंक इन सबसे अच्छा परफॉर्म करती और इन सबसे अच्छी उसकी कम्युनिकेशन स्किल होती। वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। और यहाँ पे इन बच्चों की बात करें जाए तो ये लोग बहुत रूड साउंड करते हैं, बॉसी साउंड करते हैं। मतलब एक रूडनेस होती है ना आपके नेचर में, वो रूडनेस नज़र आती है। वहीं पे उस बच्ची के नेचर में बहुत सॉफ्टनेस नज़र आती है। अब इतने टाइम से आप देखो कि अगर 2-4 दिन से ज़्यादा यहाँ पे टारा को हो जाता है तो टीज़ा के साथ टारा के भी झगड़े होने लगते हैं। दोनों भाई बहनों की तो बनती ही कम है, क्योंकि उसके अंदर वो बॉसी एटीट्यूड आ गया है कि मैं बड़ी। और वहाँ पे अगर आप बच्चों को सिखा रहे हो कोई चीज़ तो सबसे पहले बच्चों को आपस में एक दूसरे का मजाक बनाने से रोकें। जब आप किसी को कोई चीज़ सिखाते हो, आप किसी को टीच करते हो, तो सबसे पहला रूल यही होता है कि कोई एक दूसरे के ऊपर हंसे ना, एक दूसरे की मजाक ना बनाए, इनफैक्ट एक दूसरे को करेक्ट करे। अब वो भी इतनी मिलियन जनता के सामने आपने उसको इतना एम्बैरेस कर दिया जो देख के बुरा लगा। हालांकि हो सकता है कि आप लोगों ने वो एक नॉर्मल सा चीज़ करी हो, आप लोगों के लिए वो बहुत नॉर्मल हो, आप लोगों को इतना बुरा फील नहीं हुआ हो। लेकिन फिर भी अगर ऑडियंस में मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ बुरी फील हुई है, इसका मतलब कि आपका कंटेंट लोगों की नज़र में नेगेटिव तरीके से गया है और लोगों ने ये फील किया है। क्योंकि हम एक मूवी बनाते हैं या हम एक चीज़ शूट करके डाल देते हैं, उस पर सामने वाले ने उसको किस तरीके से लिया है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो आपने मैसेज शायद कन्वे नहीं भी किया होगा ना, वो मैसेज कन्वे हुआ। और मैसेज यही कन्वे हुआ कि उस बच्ची को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया, उसे नर्वस किया गया। और जब पता था कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की अभी कमी है, तो या तो उसे पहले बता देते कि कम से कम येस नो वो कॉन्फिडेंटली बोल पाती। तुरंत के तुरंत कैमरा उठा के तुरंत के तुरंत उसको उसके मुंह पे एकदम कैमरा लगा दिया और वो समझ भी नहीं पाई कि मुझे येस बोलना है, मुझे नो बोलना है। उसके बाद उसे देख के हंस रहे हैं, तो वहाँ पे उसका चेहरा देखना इतना छोटा सा हो रखा था। तो वो चीज़ें थोड़ी सी बुरी लगी ऑडियंस को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को पहले हर चीज़ के बारे में जानकारी दो। इतने दिन अगर वो आपके साथ है तो आपको उसे बेसिक वर्ड सिखाने चाहिए। सोचिए कि अगर वो यहाँ पे आके येस और नो में भी जवाब नहीं दे पा रही है, तो आपने इसका मतलब उसे इतने दिनों में इतना भी नहीं सिखाया। इतना तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि अगर किसी चीज़ को उन्हें ऑफ़र करना है तो वो येस बोलेंगे या वो कॉन्फिडेंटली नो बोलेंगे। तो इसका मतलब कि आपकी सराउंडिंग में अगर वो बच्ची इतने दिन में, आप मौधा में भी उसके आसपास रहती हो, मुंबई भी बच्चों के साथ ले आए हो, आपकी सराउंडिंग में अगर वो बच्चे के अंदर येस और नो बोलने का कॉन्फिडेंस भी नहीं है, या येस और नो जैसे इतने छोटे से वर्ड्स वो इंग्लिश में नहीं बोल पा रही हैं, तो ये उस बच्ची की कमी नहीं है, ये आपकी कमी है। कि फिर आपका शहर में उसे लाने का क्या फ़ायदा, बस खिलाना
खाना और पहनने से ही सब कुछ होता है बच्चों के लिए। बच्चों को आप ग्रूम नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ आउटसाइड ग्रूम से ही कुछ नहीं होता। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्किल्स में भी ग्रूम करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो ग्रूमिंग अगर आप बच्चों को देंगे तो डेफिनेटली वो बच्चे बहुत अच्छा बोल भी पाएंगे। क्योंकि इनको देख के ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इंग्लिश से, और इन लोगों को सच में इंग्लिश सीखने का शौक भी है और मन भी करता है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे महीने में ये लोग अपना इंग्लिश का कंटेंट लेके आते हैं। और अगर इतना ही इंटरेस्ट है अपनी स्पीकिंग में, अगर आप लोग इतने ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो फिर आपको स्पीकिंग क्लास भी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन क्लास के नाम पे ये कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी में ये लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। बीच में इन्होंने बोला था डांस क्लासेस, मुश्किल से 1-2 वीडियो में वो डांस क्लासेस दिखी होंगी, उसके बाद वो डांस क्लासेस उड़न छू हो गई। उसके बाद इनका जुम्बा भी कब गया आया और कब गया वो भी उड़नछू हो गया। उसके बाद घर में वो बच्ची जो है टिज़ा बेकिंग की इतनी वेस्टेज कर रही है, कुकिंग की इतनी वेस्टेज कर रही है। सब लोग बोल रहे हैं कि कुकिंग क्लास दिलवा दो, बेकिंग क्लास दिलवा दो, लेकिन नहीं, क्लासेस कुछ नहीं दिलवानी, घर के अंदर सीखो जो भी सीखना है। तो घर के अंदर अगर सब चीज़ें सीखने को मिल जाती तो फिर कोई भी इंसान बाहर कुछ भी सीखने के लिए नहीं जाता। कुछ चीज़ों के लिए, कुछ जगहों के लिए एक प्रॉपर माहौल होना ज़रूरी होता है, और इंग्लिश भी उसी में से है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए लैंग्वेज का एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उस एटमॉस्फेयर में रहो। ऐसा नहीं होता कि महीने में एक दिन आपके अंदर की कोई चीज़ जगी और आपने बोलना शुरू कर दिया, दूसरे दिन आप लोग वापस से अपने बैक टू रूटीन आ गए। तो अगर इंग्लिश सीखने का इतना ज़्यादा शौक है तो बच्चों को प्रॉपर एक इंग्लिश कम्युनिकेशन की, स्पीकिंग की क्लास दिलवाइए। उससे उनको भी सीखने को मिलेगा और आपको भी सीखने को मिलेगा। और किसी को एम्बैरेस करने से बेटर होता है कि आप उसको पहले चीज़ें सिखा दो, इतनी बेसिक चीज़ें सिखा दो कि वो कैमरे के आगे आके इस तरीके से नर्वस ना हो और फिर उसका मजाक ना उड़ाया जाए। ये जस्ट अ सजेशन है और जस्ट अ रिएक्शन है जो इनकी वीडियो के माध्यम से मुझे फील हुआ। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।